यही स्टोरी का लास्ट पार्ट है एंड थैंक यू सो मच आपने बाकी स्टोरीज को भी इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जंगकुक ऑलरेडी तुम्हें 1 मंथ हो गए और अब तक हमें कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो लड़की प्रेग्नेंट है भी या नहीं। अब देखो आयु, हमने कोशिश की है। अब मतलब देखो जंगकुक, आखिर तुम उस लड़की के पास बार बार जा रहे हो और अब तक कुछ गुड न्यूज़ भी नहीं मिली। मुझे लगता है ना कि वो हमारे बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती। वो जानबूझकर आयु, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वैसे भी आज डॉक्टर की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ही हमें सब कुछ पता चलेगा ना। ओके, मगर वो प्रेग्नेंट है तो हम कोई और लड़की ढूंढेंगे। नहीं, हम कोई और लड़की नहीं ढूंढेंगे। और वैसे भी अगर दाई की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई तो मैं अब कुछ ऐसा नहीं करने वाला। समझ गई तुम? हाँ, आज पहली बार जंगकुक ने मुझसे इतनी रूडली बात की। सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। अभी तो जैसे उसने मुझसे ऐसे कहा है, अगर वो एक बार बेचा हो जाने दे, अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं उस लड़की को। थाइंग की रिपोर्ट आ जाती है और उसमें पता चलता है कि थाइंग प्रेग्नेंट है। मैं डैड बनने वाला हूँ आयु, मैं डैड बनने वाला हूँ। वाओ, जंगकुक रिपोर्ट पॉजिटिव है एंड अब मैं मॉम बनने वाली हूँ। हाँ, तुम माँ बनने वाली हो। मुझे थाइंग को ये बात बता देनी चाहिए, उसे भी ये बात पता चलनी चाहिए। और जंगकुक ऑफिस जाता है जहाँ थाइंग बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और अपना काम कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? सर, काम कर रही हो। छोड़ो ये सब कुछ, आज से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सिर्फ तुम रेस्ट करोगी। क्या हुआ है सर? तुम्हें पता है तुम्हारी रिपोर्ट आई है एंड रिपोर्ट पॉजिटिव है। आई मीन तुम प्रेग्नेंट हो। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये तो फिर तभी था इनके दिमाग में आता है कि ये बच्चा उसका है, बट ये कभी उसके पास नहीं रहेगा क्योंकि जैसे ही बच्चा आ जाएगा वो आयु को दे देगी। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती, बट उसे पता था कि कभी ना कभी होने ही वाला है, इसलिए वो उतना ज़्यादा सोचती नहीं। कांग्रेचुलेशन सर, आप डैड बनने वाले हो। हाँ, तुम्हें भी, तुम भी माँ बनने वाली हो ना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे माँ, मतलब आपकी वाइफ? हाँ हाँ, आयु माँ बनने वाली है। बट तुम ये सब छोड़ो और तुम आराम करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। ओके, वैसे भी 3 महीने तक तो डॉक्टर ने जो कहा ना वो सब तुम करोगी, कुछ भी काम नहीं करोगी तुम, बिल्कुल भी ज़्यादा। तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। ओके, और वापस आती, अब तुमने कुछ खाया नहीं? मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट? कुछ और खाओगी? मतलब कुछ मंगा दो तुम्हारे लिए? हेल्दी फूड खाओगी आज के बाद से तुम? बिल्कुल भी, जो भी चीज़ खाओगी वो सब कुछ मैं, और जो डॉक्टर कहेंगे वही तुम खाओगी। समझ गई तुम? और हाँ, ये सब कुछ छोड़ो, तुम बिल्कुल ऑफिस का काम नहीं करोगी आज के बाद। सर, आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? आई मीन मैं ये सब कर सकती हूँ, बट नहीं मैं। और उन दिनों को ऐसे बात करते थे, आई बहुत ज़्यादा जेलस होने लगती है। अब जंगकुक, हाँ, ओ मेरा बच्चा क्या कर रहा है? जल्दी से बाहर आ जाओ एंड मम्मा एंड दादा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी ये तो कुछ दिन तुम यहाँ रहना एंड उसके बाद तो तुम्हें हमारे पास आना है। और सुनो, तुम आज के बाद कोई काम नहीं करोगी। मैं कह रही हूँ ना जंगकुक, किससे हम हमारे घर में शिफ्ट कर लेते। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने, एंड मॉम को भी ये बात पता चलेगी। डोंट वरी, मैंने उन्हें ये बात बता दी एंड वो बहुत ज़्यादा खुश है। और उन्होंने कहा है कि हम इस लड़की को अपने घर में रखेंगे। आई मीन हम इसकी केयर करेंगे। वरना देखो ना, अब ये जिस घर से आई है, आई मीन ये पता नहीं किस तरीके के माहौल से है, एंड हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो। तुमने बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं जानता हूँ तायुंग, तुम बहुत, मतलब तुम्हारे मॉम डैड, बट सर आप तो, डोंट वरी, मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया और तुम तब तक मेरे घर में रहोगी और हम हमारे बच्चे का देखभाल करेंगे। आयु को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लगता है। जंगकुक, ये हमारा बेबी है ना, ये तो बस इसे जन्म दे रही है। हाँ, एंड थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ही हमें ये खुशी मिलने वाली है। इट्स ओके सर, आप लोगों के लिए तो इसमें थैंक्स क्या कहना। आई मीन आप हमें से पैसे दे रहे ना, मतलब तुमने इसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए होंगे। और वैसे भी इन लोगों के लिए तो काम ही ऐसा है। आई मीन पैसे के लिए तो इसने सब कुछ किया है। आयु प्लीज़, अब मुझे लगता है थैंक, तुम आराम करो, हम दोनों चलते हैं। ओके ओके बेबी, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आयु तुम कहाँ जा रही हो? अभी मुझे लगता है तुम्हें थैंक के पास रहना चाहिए। आई मीन उसकी केयर करनी चाहिए ना।
हाँ बेबी, बट देखो ना, मुझे पार्लर जाना है एंड इट्स इम्पोर्टेंट। आई मीन, मैं अगर खूबसूरती दिखूंगी तो ओके तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। और वैसे भी ध्यान क्या रखना है, उसे मैंने सारी इंस्ट्रक्शन बता दी, वो खुद का ख्याल रख लेंगी। बट जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो थायुन को देख पा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में। ओह बेबी, कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है मैंने भी। कैसी हो तुम? कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हें पता है वो लड़की प्रेग्नेंट है। वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। तुम्हें खुशी नहीं है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश। आई मीन, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। एटलीस्ट अब वो बच्चे आ जाएंगे एंड कुछ दिनों बाद तुम्हें तो पता है वो प्रॉपर्टी वो बुढ़िया ट्रांसफ़र कर देंगे उस बच्चे के नाम, एंड देन हम जंगू के नाम ट्रांसफ़र होते ही मैं उससे वो सब कुछ साइन करा लूँगी। और फिर क्या, हम उस जंगू को मार देंगे। उसे मारना ज़रूरी है क्या? आई मीन, उसे ऐसे भी छोड़ सकते? नहीं, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने मुझे जिस तरीके से बर्बाद किया ना बेबी, मैं उसे उससे भी ज़्यादा बुरी मौत दूंगा। एक बार ट्राई किया था, बट उस लड़की ने उसे बचा लिया ना। हाँ, और साथ में उसे भी मारना। बहुत नफरत करती हूँ मैं उस लड़की से। डोंट वरी, हमारा बेबी, मतलब आई मीन वो हथियार तो आने दो। हाँ, बट मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? बेबी देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई मीन, हम कब तक ऐसे मिलेंगे? बस कुछ दिन। तुम जानती नहीं, हमें प्लान में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आई नो, बट मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? ये बच्चा तुम्हारा है, ओके? आयु, तुम कैसे? तुमने ध्यान नहीं दिया। अब क्या करेंगे? जंकुक को तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसने मुझे कोई टच भी नहीं किया है, और उसे एक बात पता चली ना तो वो मुझे जान से मार डालेगा। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। और ऐसे 3 मंथ गुजर जाते एंड उसके बाद थायुन का वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना, उसका पेट निकालना स्टार्ट हो जाता है। फिर जंकुक उसके मॉम डैड को ये बताता है कि उनकी टीम कई दिनों के लिए, मतलब कुछ मंथ के लिए कहीं बाहर कंट्री में जा रही है, जहाँ वो अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए थायुन भी उनके साथ जा रही है। उसके पेरेंट्स मान जाते हैं और थायुन जंकुक के घर उसके साथ रहने के लिए चली जाती है। अब वैसे ये तुम्हारा कमरा है, एंड देखो, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नौकर है, उन्हें बता देना। ओके? मैं एनीवेज, बच्चे का ख्याल रखना, वरना जंकुक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? क्या बात करनी है तुम्हें? तुमने सर से झूठ क्यों कहा? मैंने क्या झूठ कहा? एंड वैसे भी तुम्हें क्या पता, यही कि उनकी जान तुमने नहीं, मैंने बचाई थी। और मुझे याद है, तुमने, ये लड़की, बकवास करना बंद करो। और वैसे भी बहुत पैसे खाए हैं ना तुमने, और अगर तुमने जंगू के सामने से बकवास की ना तो याद रखना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वैसे भी तुमने कहाँ से उसकी जान बचाई? नहीं, और मेरे सर पे डंडा मारने वाली तुम्हें थी ना। आई कांट बिलीव दिस कि तुमने झूठ बोलकर एक इंसान की दिल के साथ खेला है। कौन सा झूठ? कोई झूठ नहीं खाया। और अगर जंकुक को तुमने बात बताने की कोशिश भी की ना तो वो ये बात तो कभी यकीन नहीं करने वाला। तभी बात जंकुक आ जाता है। क्या हुआ? क्या बात चल रही है? अब जंकुक देखो ना, ये खाना खाने से मना कर रही है, वरना तुम्हें पता है ना हमारे बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ेगा। क्या हुआ था यूँ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं वो मुझे लगता है तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ। तुम्हें कुछ खाना है तो बता दो। नहीं सर, आई मीन हाँ मुझे खाना है, बट मैं अपने हाथ से बनाऊँ? ओके चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। थाइन जानबूझकर जंकू को किचन में ले जाती है, और ये देखकर आयु बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा खाना टेस्टी बनाती हो। वैसे भी आज तक मैं इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। सर आप भी ना, क्या बात करें, आपकी वाइफ खाना बनाती होगी ना? नहीं, आयु कभी खाना नहीं बनाती। आई मीन उसे खाना नहीं आता बनाना। बट आप तो कभी, मेरा ज़्यादातर डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट में ऑफिस में ही करता हूँ, तुम ही तो ला कर देती हो ना।
हाँ, बट आपकी वाइफ क्यों नहीं? आयु को ना, मतलब आई मीन वो जब तक उठ जाती तब तक मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ। ओके सर, बस आपको खाना कुछ और चाहिए? अरे मैं खाने बैठ गया, तुम खाओ ना, तुम्ही ने बनाया, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ बट इससे नहीं बनाना। मॉम, हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई और तुम तो बस इसे काम पर लगा दिया तुमने। नहीं आंटी, वो मैंने कहा था। हाँ, क्यों कहा था? बिल्कुल भी नहीं। चलो आओ, बैठो और खाना खाओ चुपचाप से। तुम्हारे पेट में हमारे घर का बच्चा पड़ रहा है, तुम थक जाओगे और तुम्हें कुछ हुआ तो बेबी को प्रॉब्लम होगी ना। ऐसे नहीं कहते। चलो खाना खा लो। थैंक यू। पर थाइयों कुछ खाना देख के मुंह बनाने लगते। मुझे नहीं खाना। क्यों? बताइए, बहुत अच्छा। देखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। नहीं नहीं थैंक यू, खाओ, तुम्हारे बेस्ट है। नहीं सर प्लीज़, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मतलब बाहर की चीज़ तो बिल्कुल नहीं, तुम यही खाओगे। फल फ्रूट कितना अच्छा होता है ना, मुझे देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है बेबी भी मना कर रहा है क्या? और जंकुक खाएंगे पेट पर हाथ लगता है, और ये देख के जंकुक की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे एक बात को, तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि एक कपल है और जिनका बेबी होने वाला है, और दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मतलब अब तुम कुछ खा चाहोगी? कुछ मंगा दो तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं ठीक है सर। आंटी ने कहा ना कि ये हेल्दी होता है तो मैं यही खा लूँगी। इतने नखरे तो कोई नहीं करता, बच्चे के आड़ में जानबूझकर जंकुक के पास आना चाहती है। अब वैसे जंकुक, आई मीन अब बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी ना, मतलब इसके बाद बेबी का रूम भी हमें करना है, तो आज हम शॉपिंग के लिए चले। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसकी तैयारी मैंने कर ली आयु। आई मीन मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तुमने अकेले सब कुछ, आई मीन मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी पर तुम बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने था उनके साथ मिलकर बेबी के लिए रूम रिकॉर्ड कर लिया है। व्हाट? आज आयु वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। आई थिंक जंकुक, तुम्हें आयु को आयु से बात करनी चाहिए। तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? मॉम, मैं उससे बात कर कर आता हूँ। क्या हुआ आयु, तुम तब से क्यों? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, सारा ध्यान उस लड़की की तरफ है तुम्हारा। वो हमारे बच्चे को जन्म दे रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा उसके पेट में हमारा, बस मैं उसके लिए उसका ध्यान रख रहा हूँ। ये काम तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चे का, पर तुम्हारा ध्यान तो उसके तरफ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ खोई हो। मैं खोई हूँ? तुम खोए हो? मुझे तो लगता है ना कि वो लड़की जानबूझकर ऐसा कुछ करी। वो लड़की है ही बच्चेलन। ये सुनते ही जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शट अप! क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आता कि वो हमारे बच्चे को, वो क्या? तुम जब देखो तब उसके पास रहते हो, पीछे रहते हो, जैसे बच्चेलन औरत, और इतनी घटिया औरत के पीछे। और जंकुक इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो आयु पर हाथ उठा देता है। शट अप! अब अगर एक और लफ्ज़ हमारी ज़ुबान से निकला ना, तो याद रखना, वो मेरे बच्चे की होने वाली माँ है, और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर सकती हो? सोच भी नहीं सकता, जो औरत तुम्हें माँ बनाने वाली, उसके लिए तुम इतनी घटिया बातें कर रही हो। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आज तक तुमने कभी मुझे अच्छी आवाज़ में बात नहीं की, और उस लड़की की वजह से। आई एम सॉरी आयु, बट तुम जाओ जंकुक यहाँ से, मेरे रूम से बाहर जाओ। आई एम सॉरी, गेट आउट जंकुक। और इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि जंकुक विवाह से चला जाता है। बहुत महंगा पड़ेगा जंकुक तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा महंगा। इतनी तड़पा तड़पा कर मारूंगी ना मैं इस लड़की को कि मौत भी कांप जाएंगी उसके सामने। ये मुझे क्या हो गया? मैंने आज आयु पर हाथ उठा दिया। मुझे क्या हो गया? क्या सच में मैं थान की तरफ? नहीं नहीं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जान बचाई है आयु ने, उस लड़की ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया था, और मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों थैंक को देखती, पता नहीं उसके लिए इतना क्यों। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। वो बस मेरे बच्चे को जन्म देगी, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जंकुक, आयु, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर, इट्स ओके, मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी।
आई मीन मुझे उसके लिए ऐसा नहीं कहना चाहता। आई एम रियली सॉरी बेबी। आई मीन मैंने उस पर पता नहीं कितने घटिया इल्ज़ाम लगाए। मैं सॉरी, मैं जेलस हो गई थी। आई मीन तुम उसके लिए, बट अब मुझे समझ आ गया। मैं माँ बनने वाली हूँ ना। अब मेरे लिए तो उसने कितना बड़ा काम किया। आई मीन है ना। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। एनीवेज, अब मैंने बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह ऑर्डर किए, तो मैं वो जाकर खरीद लेकर आऊँ। आई मीन कुछ ही दिन बाकी है ना डिलीवरी में, तो फिर वो सब कुछ चीज़ें हमें चाहिए होगी। ओके, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम घर पर हो। आई मीन मॉम भी कहीं बाहर गई है और अभी घर पर अकेली है। तुम्हारा मतलब उसके पास रहना ज़रूरी है। ओके, तुम जाओ। तुम यहाँ पर तुम क्या करने वाले हो मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो तुम? बच्चा जैसे ही हो जाए ना, उसके कुछ दिनों बाद तुमसे मार डालोगे। हाँ आयु, हम उसे मार ही देंगे, बट इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि वो लड़की ना जंगकुक के दिल में जगह बनाने वाली है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो जंगकुक उसे अपनी वाइफ ही ना बना ले। ये वो कभी नहीं कर पाएगा। तुम्हें नहीं कहा ना कि वो तुम्हारे पीछे था, बट अब पता नहीं उसे क्या हो गया। उसे मुझ पर हाथ उठाया। तुमने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा बदला जरूर। सर, अब कुछ ही दिन बाकी। आई मीन आपका और आपकी वाइफ का बेबी आ जाएगा, और फिर मैं अब तुम इस बच्चे से मिल सकते हो। आई मीन जब भी तुम्हारा मन करे तुम आ जाया करो। हाँ जरूर। नहीं सर, आई मीन मैं इसके बाद नहीं आऊँगी कभी। आई मीन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। और टाइम और जंकुक एक दूसरे को बहुत देर तक ऐसे ही देखते रहते, और जंकुक टाइम को किस कर लेता है। और काफ़ी देर तक जंकुक टाइम को किस करते रहता है, और टाइम भी जंकुक को बहुत ज़्यादा मन से चाहने लगी थी। बट ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जंकुक ऑलरेडी मैरिड था, और जंकुक को आयु की सच्चाई के बारे में भी कुछ पता नहीं था। बट उसका दिल अब पूरी तरीके से टाइम का हो चुका था, और उसके बेबी का। वो ना चाहते हुए भी जंकुक टाइम की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहा था, और वो दिल से चाहता था कि टाइम हमेशा खुश रहे। आयु, तुम इतना लेट आ रही हो? आई मीन तुमने तो कहा था। हाँ बेबी, वो मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, बस मैं उसी के साथ चली गई थी। आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा बाहर जाने लगे हो। आई मीन देखो, अब हमारा बेबी आने वाला है, एंड हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। आयु, तुम्हें पता है ना। कम ऑन जंकुक, तुम्हें लगता है कि मैं बेबी का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? देखो, मैं दिल से उस बच्चे के लिए कितना ज़्यादा, तुम चाहते हो ना। आई नो, तुम जाओ और आराम करो। पता नहीं क्यों, बट जब से आयु से शादी हुई है, मुझे वो फीलिंग से नहीं आ रही आयु के लिए, जो मुझे उस लड़की को देखकर होती थी। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। वही लड़की आयु है, और आयु ने मेरी जान बचाई है, और मैं आयु के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब वैसे मॉम, अब कुछ ही दिनों में खाइयों की डिलीवरी हो जाएंगी, एंड हमारे घर एक न्यू बेबी आ जाएगा। हाँ बेबी, एंड इसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाएगी। आई मीन बेबी होने के बाद तो इसे जाना पड़ेगा ना। हाँ, बट मुझे लगता है कि खाइयों, अगर तुम जाओगी तो तुम्हें घर पे प्रॉपर रेस्ट करना होगा। जी सर, तुम डोंट पे, टेंशन मत लेना। हम लोग तुम्हें छुट्टी दे देंगे। क्यों जंकुक? आई मीन मैं तो कहती हूँ ना कि इससे कुछ दिनों की बहुत लंबी छुट्टी दे देना। आई मीन बॉडी बहुत ज़्यादा रिकवर करने में टाइम लगाती है ना। और वैसे भी बेबी होने के बाद तो हम बेबी के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके आयु, लेकिन सच में तुम्हारी वजह से हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाले हैं। वरना मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि
मेरे घर कभी कोई बच्चा आ सकेगा। मॉम आप कहना क्या चाहती है? अब कुछ नहीं, ये जरिया भी मेरे को दादी बनाने वाला है। एनीवेज मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। और जंगू की मामा से चली जाती। बहुत हो चुका है, मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आखिर कितने दिन मुझे इस लड़की को ऐसे झेलना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के नाम पे ये बुढ़िया मुझे इतने ज्यादा ताने दिए जा रही है। लग तो ऐसा रहा है जैसे यही बच्चा पैदा करने वाली है। बच्चा बच्चा बच्चा। आयु आज रात में थैंक के कमरे में सोने जा रहा हूँ। बट क्यों? अब एक्चुअली क्या है ना कि उसे नींद नहीं आती है रात में। आई मीन उसे बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और ये समय तुम जानती हो ना। हाँ बट तुम क्यों जा रहे हो? मैं अब मुझे लगता है कि तुम्हें यही आराम करना चाहिए। आई मीन तुम रात में उठती भी नहीं हो। मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा। ओके जंगकुक। बट आयु को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जंगकुक बार बार क्यों थान के पास जा रहा है, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे जंगकुक के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि आयु किसी से मिलने गई थी और वो कोई और नहीं मिस्टर बुगम थे। ये बात सुनते ही जंगकुक के पैरों तले जमी खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? आयु आयु क्यों बुगम से मिलेगी? नहीं नहीं, मैं आयु को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, बट बुगम का और आयु का क्या लेना देना है? आखिर क्यों आयु बुगम से मिलने गई थी? मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि तुमने झूठ क्यों कहा उनसे कि तुमने उनकी जान बचाई? तुमने सच क्यों नहीं बोला? क्या सच नहीं बोला? जब से तुम मेरा दिमाग खाए जा रही हो, कहा ना तुमसे कि अपने काम से काम रखो, और मैंने ही उसकी जान बचाई है। झूठ झूठ बोल रही हो तुमने उसकी जान नहीं बचाई, उसकी जान मैंने बचाई है। और मुझे अच्छे से याद है, तुम भी उन गुंडों के साथ थी ना शायद, और तुमने तो खुद के पति को मारने की कोशिश की थी। देखो बकवास करना बंद करो। ओ मेरे पति है, और उसने मुझसे शादी भी इसलिए की थी क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। और तुम्हें कैसे याद है? नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो तुमने ही उनके साथ। ओके, मैंने किया था सब कुछ। क्या कर लोगे तुम? बताओगे ऐसे तुम? सोच लो, अगर तुमने इसे बता भी दिया ना तो जंगकुक तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। नहीं, मैं तुम जैसी औरत के साथ उन्हें नहीं रहने दे सकती। और वैसे भी क्या कर लोगे तुम? वैसे भी कुछ दिनों बाद तो वो वैसे ही मरने वाला है, एंड ये बेबी भी। नहीं, मैं उनके साथ, उस बच्चे के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। ये बच्चा मेरा है। भूल गई क्या? तुमने बस इस बच्चे को जन्म देना है। बट मुझे लगता है कि अब तुम इस बच्चे के साथ मरोगी। बट वो तभी बुगम को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है, और बुगम अपने गुंडे पूछ के फैन को किडनैप कर लेता है। ये क्या किया है तुमने? सारे प्लान पे पानी फेर दिया। अब जंगकुक को पता चल जाएगा। डोंट वरी, तुम इसे संभाल कर रखो। जंगकुक से क्या बात करनी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं चलती हूँ, वो आ ही जाएगा और आते ही वो इस कबार को ढूंढने लग जाएगा। ओके ठीक है, तुम जाओ, इसे तो मैं देख लूँगा। और आयु घर पहुँच जाती है। थायू, आयु तुमने थैंक को देखा है कहीं? मतलब पता नहीं, बहुत टाइम से दिख नहीं रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ, मैं भी काफी देर से देख रही हूँ। कहीं वो हमारे बच्चे को लेकर भाग तो नहीं गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता था उसकी नीयत बिगड़ जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कैसे किडनैप कर सकती है? वो उसके पेट में है। आई नो, बट वो हमसे और पैसे चाहती हो कि जंगकुक से जितना पैसे चाहिए तुम दे दो, बट मेरा बेबी मुझे चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है थाई के साथ कुछ गलत हुआ है। एक सेकेंड, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तुम बुगम से क्यों मिलने गई थी? मैं? हाँ, मुझे पता चला कि तुम और बुगम काफी टाइम से एक दूसरे से मिले हो। और बुगम ने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, पर तुम उससे कैसे मिल सकती हो? जंगकुक, वो मैं, वो बस। और थायू गायब है, इसका मतलब कहीं तुमने उसे? नहीं, मैंने उसे। और जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत हो चुका है तुम्हारा। तुम उस बुगम के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो, है ना? और ये बात तो मुझे बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। अब सच बता, वरना। हाँ, मैंने मारने की कोशिश की थी तुम्हें, बट उस गवाह ने तुम्हें बचा लिया था। और वैसे भी देखो, बट मुझे माफ कर दो।
मुझे बताओ थायू कहाँ है? वो देखो प्लीज, अगर तुमने नहीं बताया ना तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो बुगम के साथ है। बुगम के साथ? वो उसे ले गया, और वैसे भी वो उसे मार देगा, और मैंने कहा है उसे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी थाई को कोई नहीं मार सकता। और जंगकुक भागते हुए वहां से थाई को ढूंढने लगता है, और वो बहुत कोशिश करता है। उसे फाइनली थाई का पता मिल जाता है, और थाई भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। थाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, और डॉक्टर भी उससे आकर यही बताते हैं, देखिए मिस्टर जंगकुक, थाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और इतनी ज़्यादा कि हमें दोनों में से एक को ही बचाना होगा। I mean, या तो हम माँ को बचा सकते हैं, फिर बच्चे को। डॉक्टर साहब, आप माँ को बचाइए। आप श्योर हैं? जी हाँ, मैं चाहता हूँ बस थाई बच जाए, और मुझे सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। और डॉक्टर अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देते, बट फाइनली और गॉड के ग्रेस की वजह से थाई और बेबी दोनों बच जाते हैं। एंड जंगकुक की बात सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सर, डोंट वरी, कुछ मत कहो। मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे साथ आयु ने, सर, और आपके साथ भी। मुझे आपसे एक बात करनी है, एंड आई एम सो सॉरी। कुछ मत कहो। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। सर, गलत आपने नहीं किया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस वजह से। आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस मैं लाइफ टाइम तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। आयु कहाँ है? मुझे उसके बारे में सब पता चल चुका है, और उसे जहाँ होना था ना, अब वो वहीं पर है। I mean, उसे पुलिस ले गई है, और मैं उसे इतनी बुरी सजा दूंगा ना कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। और जंगल को पता चल जाता है कि उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं, और जिससे वो प्यार कर रहा था वो कोई और लड़की नहीं बल्कि थायुंगी थी, जिसने उससे पहली बार बचाया था, एंड उससे प्यार हुआ था। फाइनली जंगकुक और उसका बच्चा दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है थायुंगी, और फिर थायुंग के पेरेंट्स को भी बता दिया जाता है, पर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक और परेशान हो जाते हैं। पर जंगकुक उन्हें मना ही लेता है, एंड दोनों की शादी हो जाती है, और उनका बेबी और वो दोनों ही एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। थैंक यू सो मच इस स्टोरी को प्यार देने के लिए, और मैं बहुत जल्द बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आऊँगी। सो थैंक यू आर्मी, बाय।